आज हम क्लास लेते हैं। हम फाइनेंस में या बैंकिंग में एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, सेल्स एंड लीज बैक। सेल एंड लीज बैक, इसका क्या मतलब है? देखें, इट मीन, इसका मतलब यह है वंस यू सेल एनीथिंग, आप एक मरतबा कोई चीज़ आप फ़रोख्त करते हैं। मिसाल लेते हैं, शॉप है, दुकान है, आपने फ़रोख्त कर लिया। हाउस है, घर है, बिल्डिंग है, व्हीकल है, गाड़ी है, मोटर कार है, ट्रक है, बस है, जो भी है, मशीनरी है। आपने एक मरतबा किसी एसेट को, किसी चीज़ को फ़रोख्त कर लिया टू समवन, किसी को, एंड अगेन, और फिर दोबारा यू मेक एन एग्रीमेंट विद हिम, और फिर आप अपने कस्टमर के साथ यानी उसके साथ आप एग्रीमेंट करते हैं, जिसको आपने ये जो एसेट है, ये सामान है, वो फ़रोख्त किया है। फिर आप उसके साथ एग्रीमेंट करते हैं टू रिसीव दैट एसेट अगेन, यानी फिर ये एसेट आप फिर वसूल करना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं ऑन लीज बेसिस, यानी लीज बेसिस पे आप इस एसेट को फिर वसूल करना चाहते हैं फॉर सम ईयर्स, कुछ सालों के लिए। लीज का क्या मतलब है? यानी ये दो पार्टी के दरमियान, दो बिजनेस के दरमियान एक एग्रीमेंट है, एक यानी फिक्स टाइम के लिए एसेट यानी प्रोवाइड करता है, और दूसरा पीरियडिकल पेमेंट करता है, यानी ये लॉन्ग टर्म यानी एग्रीमेंट यानी दोनों पार्टियों के दरमियान लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट होती है। जब एक पार्टी यानी किसी एसेट, कोई एसेट प्रोवाइड करता है दूसरे को, और जो दूसरी पार्टी है वो यानी मंथली या ईयरली यानी पेमेंट करता है सेकंड को, तो इस एग्रीमेंट को कहते हैं लीज या लीजिंग। अब फिर यानी ये फिर लीज पे, यानी हम मिसाल लेते हैं, हमने किसी को अपना दुकान फ़रोख्त कर लिया 20 लाख पे। अब हमने फिर इससे वापस ले लिया किराए पर कि हम आपको 50,000 किराया देंगे 5 साल के लिए। तो इस प्रोसेस को, इस अमल को कहते हैं सेल्स एंड लीज बैक। सेल्स एंड लीज बैक यानी फॉर सम ईयर्स, हम कुछ सालों के लिए, फिर हम वापस लेते हैं एंड पे रेंट, और फिर हम किराया अदा करते हैं रेगुलरली, मंथली या ईयरली। इस कॉल्ड सेल्स एंड लीज बैक। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम मिसाल लेते हैं कि ये अहमद है। अहमद ने यानी इसके पास शॉप है, दुकान है। तो अहमद ने ये दुकान सोल्ड कर ली किसको? इमरान को सोल्व कर ली। इसकी जो प्राइस है, मिसाल लेते हैं, ये 5 मिलियन है, 50 लाख है। इमरान को फ़रोख्त कर ली। अब इमरान क्या हो गया? इमरान ओनर हो गया। इमरान यहाँ पर ओनर हो गया। फिर अहमद क्या करता है? ये जो यानी शॉप किसके पास आ गया? शॉप इमरान के पास आ गया। फिर ये शॉप इमरान यानी अहमद क्या करता है? वापस लेता है ऑन लीज बेस पर। तो ये पहले अहमद ने इमरान को फ़रोख्त कर लिया, 5 मिलियन 50 लाख रुपए वसूल कर लिए अहमद ने। अब फिर अहमद ने क्या कर लिया? ये जो शॉप है लीज पे ले लिया। कितने सालों तक? यानी 10 साल तक, 10 ईयर्स तक, कि वो यानी हर साल यानी पेमेंट यानी रेंट अदा करेगा इमरान। किसको? इमरान को अदा करेगा। यानी 2 लाख रुपए यानी अहमद हर साल एज ए रेंट अदा करेगा इमरान को, क्योंकि उसने जो दुकान है, जो शॉप है, वो लीज पे ले लिया। तो इस अमल को कहते हैं, इस एग्रीमेंट को कहते हैं सेल्स एंड लीज बैक।